और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां बड़ा नक्सली हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी, आईईडी ब्लास्ट हुआ है, बड़ा नक्सली हमला है और जिसमें कई जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 11 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला हुआ है। आईईडी धमाके में 11 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों ने हमला किया है, आईईडी धमाके हुए हैं जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की छत्तीसगढ़ से, नक्सलियों ने हमला किया है, एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया है, आईईडी धमाके हुए जिसमें 11 जवान शहीद हो गए हैं। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, अभी तक जो पहला आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक 11 जवान शहीद हुए हैं। ये नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में हुआ है, बड़ा धमाका किया है नक्सलियों ने, ये बड़ा हमला है नक्सलियों की तरफ से। इसमें 11 जवानों के शहादत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां नक्सली हमला हुआ है और ये बड़ा नक्सली हमला है। और सीधा सुनवा देते इस वक्त छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल क्या बोल रहे हैं। चक्कर लगाते थे, अब ऑनलाइन मिलने लगा है और बहुत आसानी से मिलने लगा है और हजारों परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी बहुत सारी योजना है जिसका लाभ लोग उठा रहे हैं। सर, ये दंतेवाड़ा से दुखद खबर आ रही है सर, अरनपुर में नक्सलियों ने पिकअप वैन उड़ा दिया, 11 जवान के शहीद होने की खबर आ रही है। इस प्रकार की जानकारी है और ये बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे। कर्नाटक में रैली के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि वो 50 साल उम्र के हैं लेकिन 5 साल की बात। अब इतनी हल्की बात शिवराज सिंह जैसे लोगों को नहीं करना चाहिए, जो 3-3, 4-4 बार और दूसरी आखिरी बार तो अभी चोरी करके बने हैं। प्रजातंत्र तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और सीएम भूपेश बघेल भी दुख जाहिर करते हुए और ये बताते हुए कि नक्सलियों के खिलाफ ये आखिरी लड़ाई है और नक्सलियों का खात्मा कर दिया जाएगा। मनीष हमारे संवाददाता इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले क्या ज्यादा डिटेल्स मिल रही हैं इस पूरी वारदात को लेकर, इस पूरी घटना को लेकर, दर्शकों के साथ पहले ये साझा करिए। देखिए, अभी की बड़ी खबर है कि दंतेवाड़ा के इलाके में जो पेट्रोलिंग पार्टी थी वो आगे एम्बुश, जो वहां पे सूचना मिली थी उस एम्बुश को पूरी तरीके से मैन करते हुए उस पेट्रोल के इलाके में गई थी। दंतेवाड़ा का जो मेन एरिया है वहां पर ये हैवी डेंस फॉरेस्ट है और यहां पर नक्सलियों की जानकारी मिली थी। उसके तुरंत बाद ही जब ये वापस आ रहे थे तो वही जो वहां का लोकल वाहन था, उस लोकल वाहन से उन्होंने लिफ्ट ली और फिर उसके बाद वो आगे की तरफ आए, अपने कैंप की तरफ आ रहे थे। कुल मिला के संख्या 11 की थी, जिसमें 10 जवान और एक जो पिकअप का ड्राइवर था वो इसमें शामिल है। आईडी का इस्तेमाल किया गया, रोड के बीचों बीच आईडी लगाई गई और फिर उसके बाद आईडी के साथ ही धमाका हुआ। धमाके में जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और इस समय वहां पे कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। एसपी दंतेवाड़ा से हमारी बात हुई, उन्होंने औपचारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि इस जानकारी के मुताबिक वो नक्सल ऑपरेशन के लिए गए थे। ये सारे के सारे कुल मिला के 22 की संख्या में जवान थे, 10 एक साथ और 10 दूसरे थे। जो उनका गाड़ी और साथ में जो ट्रैक था, जिस जंगल के रास्ते से उन्हें वापस आना था, उस रास्ते को देखते हुए इस बात का ध्यान रखा गया कि खास तौर पे आते हुए वो एम्बुश ना हो, लेकिन अपनी लाइन ऑफ साइट जो जगह थी उस रास्ते को उन्होंने बदला नहीं और उसकी वजह से उनकी जो गाड़ी थी जिससे उन्होंने लिफ्ट ली थी वो पूरी की पूरी आईडी ब्लास्ट की चपेट में आ गई। अब इस समय मौके पर वहां पे सीनियर जो डीआईजी हैं वो मौके पर मौजूद हैं, उसके अलावा एसपी दंतेवाड़ा खुद वहां पर मौजूद है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ये पिछले दिनों हुआ एक बड़ा हमला है, बड़ा आतंकी हमला है, जिसमें नक्सलियों ने करीबन 50 से 100 केजी आईडी का इस्तेमाल किया है। लोकल आईडी थी, बिल्कुल बीचों बीच रखा और फिर उसके बाद धमाके के साथ इस गाड़ी को पूरी तरीके से क्षति पहुंचाते हुए इसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की इसमें जान गई है। बिल्कुल मनीष, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, अगर हम दंतेवाड़ा इलाके की बात करें तो ये घना जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और नक्सल प्रभावित इलाका रहता है। अगर अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक आप मनीष बताएं तो अभी मौके पर क्या चल रहा है, क्या अभी सर्चिंग की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से? जाहिर सी बात है, एक
बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है नक्सलियों की तरफ से। प्राची, ये दंतेवाड़ा का अरनपुर एरिया है। दंतेवाड़ा का अरनपुर, दंतेवाड़ा जो मेन टाउन है उससे करीबन 20 से 25 किलोमीटर आगे ये अरनपुर एरिया पड़ता है और ये नक्सली प्रभावित पूरा एरिया है। यहाँ पर हालांकि जो वहाँ की डीआरजी यानी जो दंतेवाड़ा पुलिस है, उन्होंने कई बार कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, साथ में सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन भी यहाँ पर तैनात है और इसीलिए सोचे समझे तरीके से इनको इंटेलिजेंस इनपुट मिला था कि जो नक्सली हैं वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एग्रेसिवली जो वहाँ के लोग हैं उनको परेशान कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो उनको अपने साथ मिलाने की अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आपको ये भी याद होगा कि पिछले दिनों जब गृह मंत्री यहां पर गए थे तो इस पूरे इलाके में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था और यहां पर जीरो नक्सल एरिया की बात कही गई थी, लेकिन उसके बाद इस एरिया में डोमिनेट करना बहुत जरूरी था और जिस तरीके से जानकारी मिली थी उसके तुरंत बाद ही जो छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी के जवान यानी जो वहां के डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड हैं, जो कि खुद वहां के जो नक्सली थे वो जो मेन स्ट्रीम में आए हैं वो थे, उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो लोग वहां पे जब जा रहे थे तो उसी दौरान ये एम्बुश हुआ। कुल मिला के 22 की संख्या में जवान थे जो कि अलग अलग गाड़ियों में थे। एक गाड़ी से ये वापस आ रहे थे, उसी दौरान ये पिकअप की गाड़ी में उन्होंने लिया और फिर उसके बाद ये धमाका हुआ, आईडी ब्लास्ट हुआ और इस पे और फर्दर डिटेल देखी जा रही है। इसमें 10 जवान हैं और एक ड्राइवर है। अब इसका डेमोग्राफी आप समझ लीजिए, पूरा जो रास्ता है बहुत ही हैवी डेंस एरिया है। पगडंडियों पे जवान कोई भी अनहोनी या कोई भी जो नक्सल अटैक है उससे बचाव के लिए इन रास्तों का जो पगडंडी है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इनको पूरी तरीके से रेकी किया गया, इनको चेस किया गया। चेस करने के बाद ये तय किया गया कि ये जिस गाड़ी से आ रहे हैं उसका पीछा करते हुए फिर उसके बाद जाकर, क्योंकि अलग अलग रोड हेड पर वहां पर आईडी ऑलरेडी प्लांट की हुई है नक्सलियों ने, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से उसको आईडी को इनिशिएट किया और फिर ये धमाका हुआ। बिल्कुल, देखिए बड़ा धमाका हुआ है और जैसा कि मनीष आप बता रहे हैं कि देखिए जो पूरा इलाका है वो जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और इन्हीं जंगलों के इलाके में नक्सलियों के छिपे होने की जानकारी हमेशा मिलती है। मनीष, आज ये जो घटना हुई है, जो बड़ी घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जो आप बता रहे हैं कि जवानों की टुकड़ियां जा रही थी, तो क्या पहले से जानकारी मिल रही थी कि कोई नक्सली मूवमेंट हो रहा है, नक्सली किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के लिए टुकड़ियां जा रही थी? प्राची, पहले तो हम आपको इस पूरे दंतेवाड़ा के बारे में बता दें। दंतेवाड़ा हाईली अफेक्टेड एरिया रहा है, सुकमा रीजन और इसके आसपास का पूरा एरिया। यहाँ पर नक्सलियों का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है। आपको मेलावाड़ा अटैक याद होगा जिसमें 11 जवान शहीद हुए थे सीआरपीएफ के। उससे पहले टालमेटला हुआ था जिसमें काफी संख्या थी। उसके बाद जो करीबन 75 जवान शहीद हुए थे। ये एरिया बहुत ही ज्यादा बिल्कुल, ये जो इलाका है ये नक्सली प्रभावित इलाका है और इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा नजरें सुरक्षा बलों की भी रहती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।